भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का आज विशाल महारैली हुआ है पटना में। पूरे बिहार से हम लोग आए हैं और एक आगाज़ लेकर आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी के नेतृत्व में उनका आह्वान था कि जो पांचों भाई हम लोग बिछड़े हुए हैं आज एक मंच पर एक हों, और एक होने का मकसद हमारा एक ही है कि जो 76 वर्षों में आज़ादी का 76 वर्ष हो गया है हम लोगों को, और आज तक सत्ता में एक भी पार्षद की भागीदारी नहीं है, ना विधायक की भागीदारी है, ना सांसद और कोई पद पर भागीदारी है। आज हम लोग कोसों दूर हैं सत्ता से, जबकि हमारे सरकार का सर्वे के अनुसार 8% से 9% हमारी जनसंख्या है, उसके बाद भी हमारी भागीदारी सत्ता में जीरो है, शून्य है। उसी मांग को लेकर आज पटना के मिलर हाई स्कूल में हजारों हजार की संख्या में हम लोग भरने का काम किए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें सत्ता में भागीदारी दें, अन्यथा हम खुद अपने स्वयं स्वतंत्र हैं आज से अपने लड़ने के लिए और अपना हक लेने के लिए। बिहार में नई सरकार बनी है, क्या लगता है आपकी मांगों को सुना जाएगा? जी, वो सरकार जो बनी है किनके बदौलत बनी है? बस विश्वकर्मा और बनिया के सपोर्ट से। पिछले महागठबंधन का भी सरकार था, क्या कुछ आश्वासन मिला था उन लोगों से? बहुत सारे आश्वासन मिलते आ रहा है सभी सरकारों से। आगे हम अपना एक ही वर्ड रखना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमें हिस्सा चाहिए। अगर मिलता है तो हम आपके साथ हैं, अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो हम आज से ऐलान कर रहे हैं कि इसके बाद गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान लाखों लाख की संख्या में भरने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा समाज राजनीति की ओर रुख मोड़ेगी क्या? 100%। अगर आप लोग की मांग को पूरा नहीं किया गया तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में उसका असर दिखेगा उस पे? बिल्कुल 100% दिखेगी। अगर नहीं देंगे तो हम लोग खुद अपना पार्टी अपना नेतृत्व को खड़ा करेंगे। मैं बबलू कुमार, जिला अध्यक्ष, गया बिहार, विश्वकर्मा समाज। पूछा जाए आयोजन रहा, ये तो आप ही लोग तय करेंगे। मेरे हिसाब से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों का जो आज हुंकार रैली है ये बहुत ही सफल रहा है। ये तो शुरुआत है, अभी आगे लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। आज़ादी के सैकड़ों वर्ष पहले से और आज़ादी के 76 साल बाद भी विश्वकर्मा समाज की आबादी 8% होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिससे उचित भागीदारी मिल सके। 8% आबादी होने के बाद भी आज हमारा कोई MP नहीं है, हमारा कोई MLA नहीं है, हमारी बातें कहीं सुनी नहीं जाती है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आज तक विश्वकर्मा समाज के हक और अधिकार से वंचित रहा है। इनका शोषण शुरू से होता आ रहा है और आज भी शोषण हो रहा है। जिस तरीके से पहले भी जमींदार हुआ करते थे, आज के समय में जो नए जमींदार हैं उससे ज़्यादा अत्याचार हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों पर कर रहे हैं। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनके सर्वांगीण विकास के लिए इनको एकजुट किया जा रहा है और एकजुट करके हम लोग 8% के हिसाब से हक और अधिकार मिले इस प्रयास किया जा रहा है। उस हिसाब से हमारा पार्लियामेंट का 5 और विधानसभा का 25 टिकट बनता है। अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में है, देश में है, चाहे NDA हो चाहे UPA है, उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज अब जागृत हो गया है। अगर इनको अपने हक और अधिकार से वंचित किया गया तो ये आपका साथ नहीं देंगे और आपकी सरकार बगैर विश्वकर्मा समाज के लोगों के सपोर्ट से नहीं बनेगी। जैसा कि पिछले 14 वर्ष लालू जी को भी विश्वकर्मा समाज का पूरा समर्थन रहा था, उसके बाद नीतीश जी का भी पूरा समर्थन रहा था। ये लोग वोट तो लेते हैं लेकिन विश्वकर्मा समाज के किसी भी सर्वांगीण विकास के लिए या टिकट देने के लिए जब बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उसी के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लोगों को और अति पिछड़ा भाइयों को, जो हमारे समान विचारधारा के लोग हों, उनको जोड़कर हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में, हर विधानसभा और हर पार्लियामेंट क्षेत्र पर हम अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुल आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकुल आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे हम कहाँ मत दिख रहे और ये हमारे नेता, अब हमारे नेताओं की भाषण की दौड़ चलेगी और हमारे नेता अब यहाँ से जो हुंकार भरेंगे।
अब हमारे जोरदार तालियों से बोल चलिए हो गया। और हमारे बीच कहेंगे सर आज के हुंकार रैली को लेकर? आज की हुंकार रैली भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से किया गया है, जिसमें विश्वकर्मा के पांचों पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, कसेरा और ठठेरा हैं। हम लोगों ने पिछले 76 वर्षों से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन लोगों ने हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, अनदेखा किया है और हम लोगों को विभाजन कर कर के रखा है, सभी जात को अलग अलग करके रखा है, जिससे कि हम लोग सभी तरह की सुविधाओं से दूर रहें, शिक्षा से, रोजगार से। अब जो परिस्थिति बन रही है तो जातीय जनगणना के हिसाब से 2% भी जिसका आबादी है वो भी सरकार में मंत्रालय चलाता है। हम लोगों की 8 से 9% की आबादी है और हम लोगों को बराबरी का जो सीट है वो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में मिले। इसलिए ये विश्वकर्मा हुंकार रैली सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वकर्मा पुत्रों की शक्ति दिखाने के लिए किया गया है। संजय कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष सुपौल, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ। बोलिए विश्वकर्मा बाबा की, विश्वकर्मा बाबा की।